Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. This is Surbhi Jain and today we are going to go ahead with the topic of RUSA. Basically, we'll continue with that particular topic that we have started earlier. Now here I am teaching you unit number 10 of UGC NET paper 1, UGC NET JRF paper 1, Higher Education System. उच्च शिक्षा प्रणाली, उसका एक टॉपिक है रूसा, जिसे हम स्टार्ट कर चुके हैं। रूसा की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, कब ये लॉन्च की गई थी, क्या है बेसिकली, इसके कंपोनेंट्स मैंने लास्ट क्लास बताए थे, साथ में गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए थे, ऐसे सिद्धांत जो कि इसका मार्गदर्शन करते हैं वो भी मैंने बताए थे, लेकिन कुछ सुनकर शायद क्लियर नहीं हुआ है। रीजन भी जो मैंने एक चार्ट के थ्रू शो किया था, मैंने इसका जो पिक्चरल एक इमेज शो की थी, उस पर वो क्लियरली विजिबल नहीं है वीडियोस में कई स्टूडेंट्स को। सो मैं आज फिर से उसे बताने वाली हूँ, और क्योंकि मुझे डिटेल में तो बताना ही था, तो फिर आज मैं उसको भी लेके आई हूँ। सो विल स्टडी अबाउट रूसा ओनली। ओके, सो हायर एजुकेशन सिस्टम, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1, रूसा। वी वर स्टडिंग अ टॉपिक ऑफ रूसा, राइट। फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने इसकी? मैंने बोला था हिंदी से, ये एक्रोनिम हिंदी शॉर्ट फॉर्म से बना है। ये एक्रोनिम होता है फर्स्ट लेटर्स को लेके जो एक शॉर्ट फॉर्म बनती है, उसे एक्रोनिम बोला जाता है। सो एक्रोनिम है रूसा, हिंदी से लिया गया है। जैसे राष्ट्रीय का आर हो जाएगा, अगर हिंदी में भी राष्ट्रीय लिखती हूं मैं, सॉरी इंग्लिश में अगर मैं इसको लिखती हूँ राष्ट्रीय, सो राष्ट्रीय का आर हो गया उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ओके, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। सो बेसिकली मैंने सब बता दिया था। आई होप सब रिवाइज कर रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं। कीप ऑन रिवाइजिंग ऑन डेली बेसिस, ताकि सारे टॉपिक्स माइंड में क्लियर रहे। लास्ट मोमेंट के लिए नोट्स बना के नहीं रखने कि हाँ जी ये टॉपिक पढ़ लिया, अभी समझ आ गया, विल रिवाइज एट द लास्ट मोमेंट। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू रिवाइज, कीप रिवाइजिंग एवरी टाइम। इनकेस मैं कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ रैंडमली, यू मस्ट नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट रूसा। बेसिकली जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। सो इस तरह से स्टडी करना है, बाद वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है। इट वुड बी वेरी कंपल्सम एंड टफ फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। ओके, सो रूसा की फुल फॉर्म मैंने बता दिया। हमने इसका हिंदी से एक्रोनिम बनाया, हिंदी टर्म से। सो इसको इंग्लिश में भी कुछ मीनिंग हो सकता है ना। राष्ट्रीय नेशनल, उच्चतर इज हायर, शिक्षा एजुकेशन, एंड अभियान मीन्स मिशन, है ना। तो इस तरह से इसको इंग्लिश में भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या बनेगा। ये क्लियर है? मैं अभी बताती हूँ क्या होगा, बट रूसा क्लियर है सभी को, एंड आई होप सब रिवाइज कर रहे हैं। कब लॉन्च हुआ था? 2013 में हुआ था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ये। स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस को कि कैंपस लाइफ को बेटरमेंट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स मैंने बताए थे। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर सपोज टू बी स्ट्रेंथन अप? व्हाट आर द फैक्टर्स? एक्सेस और रीच एंड एक्सेस आर सेम, पहुंच, इक्विटी, इक्वालिटी कह सकते हो, समानता, इक्विटी, एक्सेलेंस, पता है, क्वालिटी। क्लियर है? सो दीज 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको स्ट्रेंथन अप भी करना है इन स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड इन देयर एफिलिएटेड कॉलेजेस। ठीक है, साथ में मैंने कुछ कंपोनेंट्स भी बताए थे लास्ट क्लास। अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। करते रहिए, स्टडी करते रहिए। टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में लगेगा, बट आई एम जस्ट डूइंग व्हाट, आई एम नॉट टीचिंग होल इन वन वीडियो नाउ। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टॉपिक वन बाय वन, एंड देन आई विल ब्रिंग वन वीडियो इन विच द होल टॉपिक, बेसिकली होल ऑफ दिस रूसा वुड कम, एंड देन वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, राइट। सो रूसा, ये मैं बता चुकी हूँ आपको कंपोनेंट्स लास्ट क्लास, सो आई एम जस्ट नॉट गोना टेल यू अगेन। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे मैंने रूसा के बारे में? These are very important. A separate component to synergize vocational education with higher education has also been included in RUSA. मैंने बताया था vocational education की भी बात की जाएगी RUSA के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम vocational education पे भी फोकस लेंगे, है ना, with higher education also has been included in RUSA. So RUSA को भी higher education के पर्सपेक्टिव में बेसिकली उसके साथ लिया जा रहा है RUSA के प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर। नाउ बिसाइड्स दीज रूसा ऑल्सो सपोर्ट्स, बिसाइड्स क्यों लिख रहे हैं? अभी तो एक ही पॉइंट बताया, लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम बोलते हैं बिसाइड दीज। इन सब के बावजूद एक और चीज भी आ रही है। बिसाइड दीज रूसा ऑल्सो सपोर्ट्स रिफॉर्मिंग, रीस्ट्रक्चरिंग एंड बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन इन पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स। जो भी स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रही है उन सबको क्या क्या स्ट्रेंथन अप करना है। बेसिकली एक तो रीस्ट्रक्चरिंग करना है, रीस्ट्रक्चरिंग बता दिया, रिफॉर्म करना है, और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। बिल्डिंग कैपेसिटी एक सेंटेंस के वर्ड सेंस में बोल रहे हैं, अदरवाइज कैपेसिटी बिल्डिंग इज द टर्म। कुड यू गेट मैंने क्या बोला? बिल्डिंग कैपेसिटी तो हम सेंटेंस में यूज करते हैं, अदरवाइज टर्म इज कैपेसिटी बिल्डिंग। सो रिफॉर्मिंग, सुधार,
जो भी स्टेट्स पार्टिसिपेट करिए उन सब में सुधार करना। दूसरा रीस्ट्रक्चरिंग। थर्ड इज व्हाट इज द थर्ड फैक्टर? कैपेसिटी बिल्डिंग। डोंट यू थिंक कि अगर यहाँ पे लिखा बिल्डिंग कैपेसिटी, वो सेंटेंस में यूज हुआ है, सेंटेंस में ग्रामेटिकली यूज हुआ है, दैट वे यूज हुआ है सेंटेंस फॉर्म में, इसलिए वो बिल्डिंग कैपेसिटी लिखा है, अदरवाइज द टर्म नॉर्मली वुड बी सेड एज कैपेसिटी बिल्डिंग। क्लियर? सो दीज थ्री आर द फैक्टर्स। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, रूसा में ये टर्म्स के सेंस में क्वेश्चन आ सकता है, यू नो, टू टेक और समथिंग लाइक दैट, दैट्स व्हाई आई मेंशन दीज पॉइंट्स एज इन इंपॉर्टेंट टर्म्स, समथिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो अभी मैंने बताया रूसा को, ये तो हिंदी में है ना एक्रोनिम, दिस इज द एक्रोनिम इन हिंदी, इसकी फुल फॉर्म भी है। इंग्लिश में क्या होगा? व्हाट वुड इट बी इन इंग्लिश? एनी आइडिया? राष्ट्रीय को बोलते हैं हम इंग्लिश में नेशनल, उच्चतर इज हायर, शिक्षा इज एजुकेशन। वी आर टेकिंग टिपिकल मीनिंग्स, यू नो, प्रॉपर मीनिंग ले रहे हैं, है ना, साथ में। मिशन इज अभियान, अभियान इज मिशन। सो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, दैट इज रूसा, इज ऑल्सो इज दिस। ओके, NHEM मैंने एक्रोनिम बना दिया। अब इसका फर्स्ट लेटर्स को लेके एक्रोनिम ऐसे बनते हैं। क्लियर है? ऑफ वगैरह लिखा होगा, ऑफ, ऑन, प्रीपोजिशन टाइप लिखे होंगे तो उनको एक्सक्लूड कर देंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हुए। कभी कभी हम दो वर्ड्स भी ले लेते हैं, जैसे स्कूल लिखा या श्रेष्ठा लिखा है कोई टर्म, तो वहाँ पे SH ले लिया हमने, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम SH ले लें, बट जनरली फर्स्ट लेटर्स ओनली आर टेकन। ओके, सो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए ऐसे भी आ सकता है नेशनल हायर एजुकेशन मिशन, इट इज मेंट बाय द सेम थिंग, यू नो, रूसा। क्लियर है? मैंने एक क्वेश्चन और किया था, किसके स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है? मुझे अभी तक किसी का आंसर नहीं मिला दैट वे, मतलब मैंने शायद देखा नहीं है ठीक से, लेकिन अभी तक मुझे किसी का आंसर नहीं मिला। माय क्वेश्चन वाज क्या रूसा 2.0 भी आ गया है, जैसे वर्जन्स होते हैं ना, क्या रूसा 2.0 आ चुका है? यस और नो? किसी का आंसर नहीं मिला है मुझे। यस, रूसा 2.0 भी आ चुका है, तो मतलब बेसिकली इसका एक और न्यू वर्जन आ गया जिसमें न्यू टारगेट सेट हो जाते हैं। यू नो, जब भी किसी का कोई अपडेटेड वर्जन आता है तो उसमें कुछ ना कुछ न्यू एड ऑन होता है, क्योंकि रूसा एक हमारा अभियान है, शिक्षा अभियान है ना, तो इसमें भी कुछ ना कुछ न्यू एड ऑन हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन पहले रूसा के बारे में पढ़ते हैं। और क्योंकि ये कुछ एड ऑन हो गया है तो अब रूसा 2.0 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रूसा से ही आएंगे। सो विल हैव टू स्टडी दैट रूसा 2.0 एज वेल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? But we'll focus first on RUSA only, basic components and everything of RUSA. Right now I'm just talking about institutional hierarchy. Last time मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया था चार्ट कि हाँ I'm just having this, but हमने डिस्कस नहीं किया था। Okay, so now today we are going to discuss about RUSA की institutional hierarchy कैसी है, क्या है। institutional hierarchy मतलब संस्थागत पदानुक्रम, संस्थागत पदानुक्रम। So what is this basically? पदानुक्रम समझते हो, मतलब हर एक चीज का आने वाला ऑर्डर क्या है, हायरार्की एक काइंड ऑफ ऑर्डर हो गया, ऑर्डर, किस क्रम में कोई चीज हो रही है, क्रम, लेवल्स, है ना, लेवल बोल सकते हैं इन शॉर्ट। अगर मुझे समझना है तो इसको लेवल के सेंस में डिफाइन कर सकते हैं, है ना। संस्थागत मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्या लेवल होंगे, तो रूसा की बात करें, रूसा की इंस्टीट्यूशनल हायरार्की कैसी है, रूसा का हमारा संस्थागत पदानुक्रम कैसा है। क्लियर है? वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्लियर है? उसको डिस्कस करने से पहले कुछ और देखना है, क्या है थोड़ा सा ये देखिए। क्लियर है? सो रूसा फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हैज कम अप विद अ पार्टिसिपेटिव एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। मतलब क्या बोल रहे हैं, ताकि ये इफेक्टिवली सब जगह इंप्लीमेंट हो जाए, ताकि इसका इंप्लीमेंटेशन हर जगह ये अच्छी तरह से लागू हो जाए, उसके लिए क्या हुआ है, इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या हायरार्की आई है अभी। क्लियर है? स्ट्रक्चर आया, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आया है, इनकम्पासिंग ऑल दी स्टेक होल्डर्स, जिसमें क्या क्या शामिल होगा। इनकम्पास मतलब हर चीज को घेरना, मतलब हर चीज को एक साथ लेके चलना, इनकम्पास सारी चीजें शामिल करके चलना। इनकम्पासिंग ऑल दी स्टेक होल्डर्स एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। स्टेक होल्डर कौन होते हैं, जिन जिनका भी इंटरेस्ट होता है पर्टिकुलर चीज में। ठीक है, तो सब सारे स्टेक होल्डर्स को लेके चलेगी स्टेट लेवल पे, सॉरी सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल दोनों ही। क्लियर है? स्टेट पहले बोल दिया चाहे सेंट्रल बोल दिया, दैट डजंट मैटर दैट वे, बट हाँ स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल दोनों पे ही जो भी स्टेक होल्डर्स है उन सबको भी शामिल करेगी अपने इंस्टीट्यूशनल
hierarchy में. Are you getting what I'm saying? This is a very important topic to understand because the question may come from here. So अगर आपको पता ही नहीं है topic, how would you answer the question? Clear? So the structure aims at in-depth involvement of the institutions at the gross root level. Getting it now? इस स्ट्रक्चर का जो भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया है हमारा, ये जो हायरार्की सिस्टम है, इसमें क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, ताकि इन डेप्थ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एट ग्रास रूट लेवल, मतलब जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक डेप्थ लेवल पे अच्छे से पार्टिसिपेशन हो. तो इंस्टीट्यूशनल हायरार्की उसलिए बनाई गई है. समझ आ रहा है? इसमें सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूड होंगे, जितने भी लोगों का इसमें एक इंटरेस्ट है, कह सकते हैं स्टेक होल्डर्स, जिनका भी इसमें इंटरेस्ट है, स्टेट लेवल पे एंड सेंट्रल लेवल दोनों पे, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे जिनका भी इंटरेस्ट है, वो इस इंस्टीट्यूशनल हायरार्की में साथ में शामिल किए गए हैं, एनकम्पास किए गए हैं. क्लियर है? समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? सो द स्ट्रक्चर एज एनविसाज्ड बाय रूसा इज मेंशन्ड बिलो. बेसिकली मैंने नीचे मेंशन किया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है. प्रॉपर स्ट्रक्चर ही तो पढ़ रहे हैं. आपको चीज समझ आ रही है कि किसी रूसा के लिए भी एक इंस्टीट्यूशनल हायरार्की बनाई गई है, तो उसमें कौन कौन से लेवल्स आ रहे हैं, कौन कौन से पदानुक्रम. हायरार्की होता है ना, लेवल अप, लेवल्स, पदानुक्रम. ठीक है, तो वो सारे मेंशन किए गए हैं. सो पहला है नेशनल लेवल, सेकेंड इज स्टेट लेवल एंड थर्ड इज इंस्टीट्यूशनल लेवल. समझ आ गया? वन बाय वन आ जाएगा. इसमें सबसे पहला आ जाएगा सेंट्रल लेवल, हाईएस्ट, देन स्टेट. देखिए हाईएस्ट एंड लोएस्ट को छोड़ो फिलहाल. बेसिकली देखो, एक नेशनल सेंट्रल लेवल पे हो गया, सॉरी नेशनल लेवल पे हो गया पूरे नेशन, देन उसके बाद स्टेट लेवल पे एंड देन इंस्टीट्यूशनल लेवल. क्लियर तीनों लेवल्स? सो इंस्टीट्यूशनल हायरार्की ऑफ रूसा में पहला आ जाएगा नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल. आई हैव मेंशन दीज थिंग्स इन हिंदी एज वेल. ओके, दिए राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और संस्थागत स्तर. ये तीन स्तर हैं किसके? संस्थागत पदानुक्रम के. क्लियर? सो इसके तीन लेवल्स मैंने बताए हैं. फिर उसके अंदर अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, ये लेवल्स हैं हैश टैग्स में जिन पे बना रही हूँ. क्लियर है? बाई चांस सब में एरोज लग गया. दीज आर सब पार्ट्स. इसके अंदर सब पार्ट्स हैं, इनकी जरूरत नहीं है. ओके, सो दे आर द पार्ट्स, सब पार्ट्स. कितने कितने, आई विल जस्ट टेल यू थ्रू दैट वन, इंग्लिश मीडियम वाले से. ओके, सो इतना क्लियर हुआ मैंने क्या बताया अभी, कि इंस्टीट्यूशनल हायरार्की ऑफ रूसा में हमारे 3 लेवल्स हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल. आई मीन लेवल्स में क्या क्या आएगा, इस हायरार्की में कौन कौन सी आएंगे वो दिखाती हूँ, मैं भी आपको बताती हूँ अच्छे से. तो समझ आए? इट विल इंक्लूड ऑल द स्टेक होल्डर्स at whatever level they're talking about. Okay, so ओके, सो नेशनल लेवल पे कौन सा आएगा? पहला नेशनल मिशन अथॉरिटी, दैट इज NMA, नेशनल मिशन अथॉरिटी. सेकेंड इज प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, दैट इज PAB. क्लियर? थर्ड इज नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, दैट इज NPD. अगर हिंदी में भी इनकी बात करते हैं, अगर इफ आई एम टॉकिंग हिंदी मीडियम, सो उनमें भी ऐसे ही लिखा होगा. क्लियर है? बस थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गई टर्म में. जैसे राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण बोल दिया है ना. क्लियर है? परियोजना अनुमोदन बोर्ड हो गया, राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय एंड तकनीकी सहायता समूह. क्लियर है? टेक्निकल, देखिए पीछे दिखा देती हूँ मैं, चलो जिनका हिंदी है उनको हिंदी बेटर समझ आएगा, राइट? सो नेशनल मिशन अथॉरिटी NMA, PAB is project approval board, NPD is national project directorate and technical support group TSG. सपोर्ट मतलब सहायता. क्लियर है? टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप. सो नेशनल लेवल पे ये हमारा इंस्टीट्यूशनल हायरार्की है किसकी? रूसा की. इंस्टीट्यूशनल हायरार्की किसकी? रूसा की. नेशनल लेवल पे 4 आएंगे ये. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ये मैंने रूसा रिसोर्स रूसा रिसोर्स सेंटर भी लिखा है, लेकिन इसको भी एक्सक्लूड कर देते फिलहाल, इसको नहीं भी स्टडी करें. हाँ बाकी आता है. क्लियर? बट ये मेन 4 समझ आ गए आपको? क्लियर है ना? ओके, सो NMA, PAB,
You need to keep revising so that it remains in your mind, otherwise तो निकल जाएगा ना. So you need to keep revising, or basically kind of learning would come here a bit of, है ना. And TSG, that is technical support group. These four would come at national level. Then at state level, state higher education काउंसिल, मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था जब मैं बात कर रही थी कि हाँ जी फंडिंग जो दी जाती है वो कहाँ कहाँ से जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पास हो गई या वहाँ से पास हो गई, फिर स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स के पास जाती है, फिर इनडायरेक्टली धीरे धीरे पास ऑन हो के वो बाद में पहुँचती है इंस्टीट्यूशंस तक या यूनिवर्सिटीज तक. तो स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स कुछ डेवलप हो चुकी हैं कितनी सारी स्टेट्स में. तो स्टेट लेवल पे हमारी कौन सी हो गई इंस्टीट्यूशनल हायरार्की में, पहला आ गया SHEC, दैट इज स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल. स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, जैसे नेशनल में था ना नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, इस तरह से स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट SPD. क्लियर है स्टेट लेवल की. देन नेक्स्ट स्टेट टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप. सो जैसे स्टेट का क्यों मेंशन कर दिया, क्योंकि ये स्टेट वाला है, ये नेशनल वाला है. क्लियर है. इसमें सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है क्या, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, जो कि हमारा स्टेट लेवल पे नहीं है. तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, नो डाउट. एंड हाँ, नेशनल मिशन अथॉरिटी इसकी है, इसमें है स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल. आर यू गेटिंग ओवर दीज पॉइंट्स क्लियर, क्योंकि ये पता होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल हायरार्की में रूसा के में कौन कौन से कौन कौन से वर्ड्स हैं. बेसिकली आपको तो वर्ड्स के सेंस में समझना है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल हायरार्की में कौन कौन से लेवल्स में कौन कौन सी अथॉरिटीज आ रही है या कौन कौन से बोर्ड्स आ रहे हैं, कौन कौन से डायरेक्टरेट्स आ रहे हैं. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? या I guess yes. So I'm just gonna continue. Then last one is third one, which is institutional level. अब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कौन कौन से आएंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो कॉलेजेस की बात हो, चाहे विश्वविद्यालयों की बात हो, चाहे इंडिविजुअली कॉलेजेस की बात हो, उनमें आएंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स BOG एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स PMUs. क्लियर है मैंने क्या बोला अभी? थोड़ा चार्ट के फॉर्म में समझा देती हूँ, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा, है ना. इंस्टीट्यूशनल हाई क्लियर है. automatically went like this way. Okay. So how many levels we do have? 3. You know it well. Okay. So the first would be national level, राष्ट्रीय स्तर, है ना. Second is state level. Third is institutional level. Now don't be confused कि ये दोनों सेम है. क्लियर है. यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का मतलब इन जनरल हो गया, है ना, कि कैसे वो एक रूसा एक इंस्टीट्यूशन टाइप हो गई, तो वो पूरा उसका सेटअप कैसे है, मतलब उसमें कैसे हायरार्कीज है, उसमें कौन कौन से लेवल्स हैं, उसकी बात हो रही है. यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, उस वाले की बात हो रही है. इंस्टीट्यूशनल level. Clear? So I mentioned all 3 levels that there are in institutional hierarchy of RUSA. Right? Yeah, right. Okay. Now, who would there been national level? कौन कौन है इसमें? 1 PMA PBA. किस किसने पढ़ा अच्छे से, सुना है जो मैंने बताया, बताइए कौन कौन से. पहले मैं नंबर्स डाल देती हूँ. हाउ मेनी वी डू हैव इन दिस? 1 2 3 4 4 इन दिस, 3 इन दिस. एंड इसमें कितने थे, किसी ने नोटिस किया अच्छे से? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ईच फॉर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट PMUs आएगा हमारा इंस्टीट्यूशनल लेवल में. आपको सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रही हूँ? ये अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, समझ लेना. कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए, दैट वुड बी मच इजियर. कोई भी डाउट रह जाए, जस्ट गिव मी अ कमेंट in the comment box below, right? Or immediately you can just ask me any other way if possible for you students, right? So state level पे मैंने बता दिया, state higher education council, state project directorate and state technical group supports. So TSG मैंने बताया था, SPD है ना, NPD डिफरेंस सेम सिमिलर वे में जा रहे हैं, PABs
प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, एंड NMA इज नेशनल मिशन अथॉरिटी। क्लियर है? So we'll discuss. Here we would have further classifications. I'll tell you for this. So national, क्या बताया था मैंने पहला, नोटिस किया है ना सभी ने? Hold on. Yeah. National Mission Authority. National Mission Authority. Clear? National Mission Authority, NMA. Then PAB, Project Approval Board. And then would come लास्ट वाला सबको याद है इजीली, हाँ, TSG कहते हैं ना, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप, क्योंकि सपोर्ट तो अल्टीमेटली आ ही जाएगा। इससे पहले क्या हो जाएगा, डायरेक्टरेट वाला मैंने बताया था, NPD, नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट। क्लियर है? दीज फोर आर हियर इन दिस नेशनल लेवल। स्टेट लेवल पे मैंने बताया था सिमिलर वे में जाएंगे, बस स्टेट आगे हो जाएगा। स्टेट लेवल के तो स्टेट टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप है ना, फिर स्टेट जैसे NPD ऐसे SPD हो जाएगा, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट। फर्स्ट वाला क्या था, इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है, वो कैसा था अलग से, व्हाट वाज दैट, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, है ना, ये मैंने बताया था। क्लियर हो रहा है सभी को? ये चार्ट के फॉर्म में करोगे थोड़ा और ज्यादा इजीली लर्न होगा। फुल फॉर्म्स यू कैन डू आफ्टर रिवाइजिंग फ्यू टाइम्स, यू कैन जस्ट लर्न देम इजीली। ओके, नाउ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मैंने क्या बताया था, फॉर यूनिवर्सिटीज होता है and for colleges, both are having same, मेंशन किया था नीचे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स। क्लियर? BOG इज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ओ स्मॉल में क्यों लिखा है, कई बार मैं एक्रोनिम में अगर स्मॉल लेटर लेती हूँ, जैसे कोई प्रीपोजिशन टाइप कोई चीज लेती हूँ तो मैं उसको स्मॉल में लिखती हूँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, BOG। ओके, एंड सेकेंड वुड बी PMU, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स। यूनिट्स है तो S स्मॉल में लगा देंगे, दैट प्लूरल वर्ड है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, इसके लिए कॉलेजेस के लिए इट वुड बी ऑल्सो बी सेम, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, S यहाँ भी लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगा रहे, I'm just telling you for plurals we sometimes put S, PMUs, that project monitoring units. Clear है? Second would be for this is again the same, which one was for this. So unit or units we can say them, that similar, somewhat similar way, है ना? Clear? So this is the whole institutional hierarchy for RUSA, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल। मैंने मेंशन किया 4 इसमें है, इसमें 3 है, इसमें 2 ही हैं, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो चाहे कॉलेजेस की, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस दोनों आते हैं, एंड यूनिवर्सिटी का लेवल बहुत हाई होगा देन अ कॉलेज, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आ सकते हैं, इट मे नॉट। मैंने बताया था आपको जब हायर एजुकेशन का टॉपिक फर्स्ट क्लास की थी, आपको किसी को अगर याद है, टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, कुछ याद हो किसी को तो कीप रिवाइजिंग। आई मे बी शॉर्टली ब्रिंगिंग दी क्वेश्चन सीरीज वेरी शॉर्टली, ओके, सो कीप रिवाइजिंग एंड कीप नरिशिंग योरसेल्फ विद द आंसर्स, एंड बेसिकली यस, कीप नरिशिंग योरसेल्फ, या। सो ये दिस इज संस्थागत पदानुक्रम, वो मैंने इंग्लिश मीडियम बताया, दिस इज इन हिंदी मीडियम। NMA राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण, है ना, परियोजना अनुमोदन बोर्ड, राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय, तकनीकी सहायता समूह, तकनीकी होता है टेक्निकल, है ना, सहायता हेल्प हो गया, सपोर्ट भी हो जाएगा, सपोर्ट ग्रुप। क्लियर? TSG देव रिटन शॉर्ट फॉर्म्स, TSG राज्य स्तर पे राज्य उच्च शिक्षा परिषद, काउंसिल होती है ना परिषद, मैंने आपको प्रोफेशनल काउंसिल्स बताई हैं, थोड़ी सी याद है, कुछ नॉट थोड़ी, काफी सारी नंबर में थी, बट आई हैव नॉट डिस्कस्ड देम येट इन डिटेल, सो आएगा वंस द टॉपिक वुड कम वी विल जस्ट सी, बट आपको एटलीस्ट नेमिंग बता दिए, सो दैट इन केस द क्वेश्चन कम्स इन यू कैन एटलीस्ट आंसर दैट, हाँ ये दिस इज अ प्रोफेशनल काउंसिल एंड दिस इज नॉट, ओके, यू कैन एटलीस्ट समवट डिफरेंशिएट इन बिटवीन। सो राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राज्य परियोजना निदेशालय, SPD, है ना, जैसे NPD था, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, प्रोजेक्ट हो गया परियोजना, तकनीकी सहायता समूह उसमें भी था, इसमें भी है, वो नेशनल लेवल का हो गया, ये स्टेट लेवल का हो गया, सो इसको कई बार हम NTSG भी बोल सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप तो दोनों में ही कॉमन है ना, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, आगे स्टेट और नेशनल लगा सकते हैं। नेशनल में कुछ नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, स्टेट में भी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, बट वी मस्ट नो कि हम किसकी बात कर रहे हैं,
ओके, TSG इज टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप, नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं तो नेशनल लेवल वाला, स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं देन इट मस्ट बी दैट ऑफ अ स्टेट लेवल. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यस. In case if there is any doubt, you can just comment down, in the comment box below. Very easy. Now संस्थागत स्तर, that is institutional level में मैंने बताया था, would come universities, विश्वविद्यालय आएंगे इसमें. The students who are from Hindi English medium, they can also benefit from this, okay? क्योंकि उनको एक बार रिवीजन हो जाएगा, because they can somewhat understand, relate तो कर ही सकते हैं हिंदी मीडियम से थोड़ा बहुत, है ना, विश्वविद्यालय या कॉलेज के स्तर पर. So not clear. So इसमें आएगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, BOG, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, दैट इज PMU. क्लियर है? सो इट्स वेरी सिंपल. आई होप सबको क्लियर है. विल जस्ट प्रोसीड फर्दर नाउ फॉर वन मोर टॉपिक, देन आई विल बी जस्ट एंडिंग अप विद दिस. या दिस इज द वन. लोकेशन. हम रूसा के बारे में पढ़ रहे हैं, कई बार मैच में या नॉर्मल क्वेश्चंस में आ सकता है, वेयर इज द ऑफिशियल ऑफिशियल एड्रेस कहाँ है. जैसे इनकेस अगर बात करते हैं यूजीसी कहाँ पर है, हमारा यूजीसी के ऑफिस कहाँ है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यूजीसी का टॉपिक पढ़ाया था, 3 ऑफिस की बात की थी मैंने, 3 एड्रेसेस बताए थे, याद हो किसी को तो, है ना. न्यू दिल्ली में बताए थे मैंने एड्रेसेस. कीप रिवाइजिंग. अभी मैं उसको डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने बताया साथ में. मैंने ऐसे कुछ याद हो आपको, मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बताई थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आती है. ऐसी कितनी थी? 7 थी. 7 या 9? इसका आंसर भी मुझे चाहिए. क्लियर है? 7 थी या 9 थी, जितनी भी थी उनमें से उनके मैंने बताया था, उनके लोकेशंस बताई थी कि वो कहाँ पर कौन कौन सी स्टेट्स में है, उनका थोड़ा एड्रेस किस टाइप में. मणिपुर है एंड कुछ और जगह भी थी, बहुत सारी जगह थी ऐसे. गुजरात की बात हो गई. क्लियर है? तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, देन वेयर यू नीड टू मैच. तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आ सकता है ऐसा कि हाँ ये कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेशन. तो रूसा रिसोर्स सेंटर बोलते हैं, जहाँ पर रूसा का ये पूरा जहाँ से इंप्लीमेंट हो रहा है इसका, जहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस बेसिकली कह सकते हो. ठीक है, रूसा रिसोर्स सेंटर कहाँ पर है हमारा? ओल्ड CRS बिल्डिंग. ओल्ड CRS बिल्डिंग, शायद कुछ स्टूडेंट्स को पता भी हो इसके बारे में, इस बिल्डिंग का नाम. कई बार होता है हम किसी पर्टिकुलर कॉलेज से या कैंपस से स्टडी करते हैं तो वी समवट नो अबाउट, है ना. तो कहाँ पर है ये? JNU कैंपस. JNU का मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. क्लियर? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस की बात कर रहे हैं. ओल्ड CRS बिल्डिंग में रूसा का रिसोर्स सेंटर है. अरुणा आसफ अली मार्ग, न्यू दिल्ली 110067 पे. आई हैव नेवर बीन देयर, बट हाँ ये है. क्लियर है? आई एम जस्ट टेलिंग पर्सनली, दैट्स ओके. बट ओके, नाउ ईमेल एड्रेस इज ऑल्सो गिवन, विच इज नॉट दैट वे रिक्वायर्ड, बट हाँ दैट एड्रेस मस्ट बी नोन. एटलीस्ट ये पता हो लोकेशन कहाँ है. अच्छा, न्यू दिल्ली एंड JNU कैंपस में है. क्लियर है? रूसा रिसोर्स सेंटर, नो डाउट. So I'm just gonna end this session over here. Keep revising. I would soon be, coming with a question series for this topic, Rusa. Okay. So thank you. Have a nice day.